टॉम और जेरी केक की जंग। एक दिन की बात है। टॉम आराम से सोफे पर लेटा हुआ था और सपने में खुद को साल का सबसे स्मार्ट कैट अवार्ड लेते हुए देख रहा था। तभी धड़ाम, रसोई से जोर की आवाज आई। टॉम की नींद खुल गई। ये जेरी फिर कुछ न कुछ गड़बड़ कर रहा है, टॉम गुस्से में बड़बड़ाया। टॉम दबे पांव रसोई में पहुंचा। वहां का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। टेबल पर चॉकलेट का बड़ा सा केक रखा था और जेरी उस पर क्रीम से लिखा रहा था, जेरी का केक। टॉम चिल्लाया, रुको जेरी, वो केक मेरा है। जेरी ने पीछे देखा, मुस्कुराया और बोला, अरे टॉम, नाम लिखा है, अब ये मेरा हुआ। और बस। जेरी केक का टुकड़ा लेकर भागा। पीछा शुरू। टॉम भी पीछे दौड़ा। कभी कुर्सी से टकराया, कभी फिसला और कभी अपने ही पैर में उलझ गया। जेरी मेज के नीचे से निकला, सोफे पर चढ़ा और सीधे पर्दे पर झूल गया। टॉम ने भी पर्दा पकड़ने की कोशिश की, लेकिन पर्दा धड़ाम से टूट गया और टॉम जमीन पर गिर पड़ा। जेरी हंसते हुए बोला, टॉम, तुम्हें पहले एक्सरसाइज करनी चाहिए। केक का नया प्लान। जेरी अलमारी के ऊपर चढ़ गया और आराम से केक खाने लगा। टॉम ने दिमाग लगाया। उसने एक छोटा सा आइडिया बनाया। टॉम ने मीठी आवाज में कहा, जेरी दोस्त, चलो केक आधा आधा बांट लेते हैं। जेरी को शक हुआ, इतनी जल्दी दोस्ती? लेकिन केक देखकर वह मान गया। जैसे ही जेरी नीचे उतरा, धप्पा, टॉम ने उसे प्लेट से ढक दिया। टॉम खुश होकर नाचने लगा, अब केक मेरा। लेकिन ट्विस्ट, अचानक प्लेट के अंदर से आवाज आई, टॉम, पीछे देखो। टॉम ने जैसे ही पीछे देखा, पूरे केक का ढेर उसके सिर पर गिर पड़ा। जेरी प्लेट के नीचे से निकल चुका था। वह जोर जोर से हंस रहा था। टॉम के मुंह से क्रीम टपक रही थी और आंखें घूम रही थी। जेरी बोला, टॉम, केक खाने के लिए दिमाग भी चाहिए। और जेरी आखिरी टुकड़ा लेकर अपने बिल में गायब हो गया। अंत में टॉम आईने में खुद को देखकर बोला, कम से कम क्रीम तो अच्छी थी। और फिर दोनों की हंसी और शरारतों से घर फिर गूंज उठा।